नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जोशीमठ में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एक कार 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को खाई से बाहर निकाला जा सका। ये सभी लोग चमोली जिले के रहने वाले थे और शादी समारोह में शिरकत करने के बाद जोशीमठ लौट रहे थे। इस मामले में सड़क निर्माण कर रही कंपनी NHDCL और एक अन्य कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जोशीमठ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल साइन बोर्ड और क्रैश बैरियर ना लगाने की वजह से इसे बड़ी लापरवाही माना गया है। आरोप है कि इसी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भयावह रहा होगा कि घंटों की मशक्कत के बाद शवों को रेस्क्यू किया गया। जो शव थे उनको बाहर निकाला जा सका। 6 घंटे लगे रेस्क्यू ऑपरेशन में। उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर से खौफ दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी रही। इससे सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ इसमें बंद रहा। तो वहीं कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। SOP का पालन न करने वालों पर चालान हुए। तो वहीं बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 5वीं बड़ी बात है कि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छठी जो बड़ी बात है, जो बड़ा अपडेट है वो ये कि मैदानी जिलों में कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार कोरोना पॉजिटिव हैं। रुद्रप्रयाग में कोरोना के 66 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं इसके अलावा पंतनगर की बात करें तो छात्रावास में 29 स्टूडेंट पॉजिटिव मिले हैं। मसूरी में 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। रुद्रप्रयाग में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में जिले में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 178 हो गए हैं। उधर साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजार बंद रहा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहीं। इस दौरान बाजार को सैनिटाइज भी किया गया। 66 मरीज आए थे। टोटल जो है 178 केस एक्टिव हैं आज की डेट में हमारे जनपद में, जिसमें से 8 अस्पताल में हैं और बाकी होम आइसोलेशन में हैं। 8 अस्पताल में भी जो लोग हैं वो सिम्टोमेटिक नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से उत्तराखंड में साप्ताहिक बंदी की है। साप्ताहिक बंदी के चलते तमाम शहरों में बाजार बंद रहे। आपको उत्तराखंड के 8 अलग अलग शहरों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार, हल्द्वानी, खटीमा, रुड़की, अल्मोड़ा, बड़कोट, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में बाजार बंद रहा। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजेशन भी किया गया। राजधानी देहरादून में साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजार बंद रहा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजें बंद रहीं। इस दौरान पुलिस भी सड़कों पर गश्त करती नजर आई। उन लोगों को वापस भेजा गया जो बेवजह ही अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। कि ये रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं वो इसीलिए लगाई गई हैं कि कोरोना का संक्रमण आगे ना फैले और लोग सुरक्षित रहें। तो अपील सबसे यही रहेगी कि अननेसेसरी जो आवागमन है उसको रोकें, अपने घरों में रहें। एक हफ्ता है, उस एक हफ्ते में लगभग 500 बेड जो है डिफरेंट अस्पतालों में बढ़ाए गए हैं और वहाँ पर मरीजों को जो है एडमिट कराया जा रहा है। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ देहरादून के भी लोग, उसके अलावा पूरे उत्तराखंड से और जो देहरादून के आसपास उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ ज़िले हैं, वहाँ से लोग अपना हेल्थ केयर के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो देहरादून ही है। साप्ताहिक बंदी पर हरिद्वार का मार्केट पूरी तरह बंद नजर आया। मार्केट में सिर्फ वही लोग नजर आए जो गंगा स्नान के लिए दूसरे प्रदेश से आए थे। तो वहीं हर की पैड़ी पर भी गिनती के लोग ही नजर आए। तो कोरोना का खौफ ऐसा है कि शहर फिर से रुक से गए। हल्द्वानी में भी साप्ताहिक बंदी है। पुलिस की तरफ से दुकानदारों को दुकानें बंद करने की सख्त हिदायत दी गई थी, जिस वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। लेकिन कुछ लोग सख्ती के बावजूद भी दुकानें खोले हुए नजर आए। साथ ही कुछ लोग बेवजह ही सड़कों पर घूमते नजर आए। ऐसे लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।
रुड़की में भी साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानें बंद रहीं। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रहे, जिस वजह से शिक्षा नगरी में सन्नाटा नजर आया। हालांकि कुछ लोगों को साप्ताहिक बंदी की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने घरों से बाहर घूमते दिखाई दिए, तो कई यात्री भी बसों के इंतजार में परेशान दिखाई पड़े। जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं एयरपोर्ट इत्यादि से, उन सभी के लिए एग्जाम्पशंस क्लियरली मेंशन्ड हैं। इन सभी एग्जाम्पशन केसेस को मेंशन कर हम पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों में जानकारी पर्याप्त रहे कि किन स्थितियों में वो बाहर निकल सकते हैं, उन्हें अलाउ किया जाएगा। उधर नैनीताल में साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजार बंद रहा। तमाम दुकानों के शटर नीचे गिरे रहे। इस दौरान बाजार में सैनिटाइजेशन भी किया गया। नगर पालिका ने बाजार को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। दुकानों, सड़कों, घरों, वाहनों और सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव किया गया। उधर रानीखेत में साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानें बंद रहीं। इस दौरान बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। छावनी परिषद की तरफ से शहर में सैनिटाइजेशन किया गया, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए गए। साप्ताहिक बंदी के दौरान यमुना घाटी में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाजारों में भीड़ गायब दिखी, तो वहीं मेडिकल, पेट्रोल पंप और डेयरी की दुकानों को छोड़ सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। इस दौरान टैक्सी नहीं चलने से लोग खासे परेशान नजर आए। रोडवेज और टीजीएमओ की बसें चलने से टैक्सी संचालक गुस्से में दिखाई दिए। बाद में टैक्सी संचालकों के विरोध करने पर बसों को भी रोक दिया गया। टैक्सी वालों ने सभी ने अपनी टैक्सियों को खड़ा करके रखा हुआ है। और जहाँ तक बात सवारी की आती है, सवारी भी परेशान है, लेकिन रोडवेज की और टीजीओ की बसें यहाँ पर अभी तक भी संचालित हो रही हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। लॉकडाउन हो, हम शासन प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार की खामियां तो बहुत गलत है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक उत्तरकाशी और काशीपुर में भी साप्ताहिक बंदी रही। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन की तरफ से सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। इस दौरान पुलिस सख्ती भी बरतती नजर आई। मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 500 रुपए का चालान हुआ, वहीं दोबारा ऐसा करने पर 1000 रुपए तक का चालान वसूला जाएगा। बागेश्वर में कोविड सेंटर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को जो भोजन दिया जा रहा है वो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बावजूद इसके सब होता रहा और अधिकारी इससे बेखबर है। कोविड संक्रमित मरीजों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, लेकिन मरीजों को सूखी खिचड़ी और दही भी परोसी जा रही है। मैंने उसको देखा, मैंने रेगुलर खाना क्या है, खाने में क्या है और क्या बना है, क्योंकि मेनू क्या आज का क्या मेनू बना रखा है, खाने में क्या है। तो इसके बाद मैंने ठीक है बेटा, मैंने कहा रोक जाओ, मैंने कहा रोक, तुम रोक दो उस खाने को। इसमें उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये है दही, मैंने रोक दो, मैंने कहा देखता हूँ इस बात क्या है। दही और रायता मैंने कभी भी इनको अवॉइड करना चाहिए और तुरंत इसका दही, ठीक इसमें दही आएगी। आगामी 4 मई से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया। इसके तहत सीबीएसई की तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड की भी 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के नौनिहालों की सेहत का ख्याल रखते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी यह तय किया है कि कक्षा 12वीं के जो एग्जाम होने थे उसकी तिथि हम अभी निरस्त करते हैं। भविष्य में इसकी जानकारी जैसे समय सकारात्मक होगा दे दी जाएगी। एवं कक्षा 10वीं का जो एग्जाम होना था उसको हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमको ज़्यादा अंक मिल सकते हैं, वह समय सब जब सकारात्मक होगा और इंटर के बच्चों का एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी, उसके साथ ही ऐसी जिज्ञासा रखने वाले बच्चों को भी इंटर के साथ ही पेपर देने का मौका मिलेगा। फिलहाल मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड-19 से बचाव के लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका सब लोग पालन करें। साप्ताहिक बंदी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। धन सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 30 अप्रैल तक मैदानी जिलों में
सभी कॉलेज बंद हैं। तो वहीं पहाड़ी जनपदों में ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कॉलेज प्रबंधन और अभिभावकों की मर्जी पर है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले तो हमने निर्णय कर दिया है कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं हमारे, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, चाहे डिग्री कॉलेज हैं, चाहे डीएमडी विश्वविद्यालय हैं, चाहे निजी विश्वविद्यालय हैं, चाहे एडेड कॉलेज हैं, 4 जिलों में हमने 100% कॉलेजों को बंद करने का निर्णय कर दिया है कि 30 तारीख तक सभी कॉलेज बंद रहेंगे। और पर्वतीय क्षेत्र में हमने प्राचार्यों को भी और कुलपतियों को ये ऑप्शन दिया है कि अगर कोई छात्र आना चाहता है और वहाँ केसेज बहुत कम है तो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई कर सकता है। ये लेकिन ये डिपेंड करेगा वहाँ के छात्र पे और उनके अभिभावकों पे। उत्तरकाशी के ओलिया गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। ग्रामीण पथरीले रास्तों से होकर शहर तक पहुंचते हैं। गांव में 30 परिवार रहते हैं, लेकिन शहर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जिससे ग्रामीण पथरीली पगडंडियों से आवाजाही कर खतरा मोल लेते हैं। इन्हीं पथरीले रास्तों पर चलते हुए ग्रामीण घायल भी हो गया है। हमारा गाँव रोड से 5 किलोमीटर दूर है और खड़ी चढ़ाई पे है और कई सालों से हमारे यहाँ रोड की स्वीकृति होती आई है, पिलर पड़े हुए हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम लोग इतने बुरे हाल हैं कि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग ऐसे ही ले जाते हैं और हमारे कई साथी हमारे बुजुर्ग लोगों ने रास्ते में ले जाते हुए दम। हल्द्वानी में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते 4 गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि यह किसी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धारचूला से लगती नेपाल सीमा पर काली नदी के किनारे पर भारत तटबंध बना रहा है, लेकिन नेपाल इस तटबंध का विरोध कर रहा है। नेपाल का कहना है कि जिस जगह ये तटबंध बन रहा है वो उसकी जमीन है, लेकिन धारचूला के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण काम भारत की सीमा के अंदर ही हो रहा है। धारचूला में हमारा सुरक्षा दीवार बन रही है, वो भारतीय सीमा में है और उसका निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। और अभी इसको लेकर के भारत सरकार के तरफ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि दोनों तरफ से के अधिकारी, सर्वे विभाग के अधिकारी आएंगे और वो उसका संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उधम सिंह नगर में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वन विभाग ने 25 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटवा दिया है और उस पर पौधारोपण करवाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो 25 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है। दक्षिणी दौलासाल रेंज के अंतर्गत ज्ञानपुर गौड़ी गांव में कुछ दिनों से हमको खबर मिल रही थी कि लोग यहां पर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर हमने पिछले हफ्ते छापा मारकर एक ट्रैक्टर भी बरामद किया था और उसके बाद आज यहाँ पर को खाई खुदवाकर करीब 25 हेक्टेयर की भूमि रिलीज करवाई गई है। पौड़ी जिले में खस्ताहाल सड़कों की स्थिति में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। खुद सीएम तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव सीरो को जाने वाली सड़क की हालत ही बहुत खराब है। सीरो गांव को जाने वाली सड़क का डामरीकरण उखड़ जाने से ये सड़क जगह जगह खस्ताहाल हो चुकी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सीएम तीरथ उनकी फरियाद सुनेंगे और इस सड़क को दोबारा बनवाया जाएगा। जितने भी प्रमुख ग्राम पंचायतें हैं जहाँ जहाँ के हमारे जनपद के माननीय गण वहाँ के निवासी हैं, उन समस्त क्षेत्रों का हम सड़क का जो है डीपीआर बनवा रहे हैं और इस वर्ष में अगर संभव होगा उसको रिन्यूअल की एक्टिविटी में या पेंटिंग की एक्टिविटी में इस वर्ष भी टेकअप किया जाएगा। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम, केदार धाम, हेमकुंड साहिब और औली में बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही कई और टूरिस्ट स्पॉट में भी बर्फ गिरी है। ये तस्वीरें देखकर आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि देवभूमि में कुदरत अप्रैल महीने में भी इस तरह मेहरबान होगी। सबसे पहले भगवान शिव के धाम केदारनाथ का नजारा देखिए, बर्फबारी कैसे हो रही है। तस्वीरें ऐसी लग रही हैं मानो बर्फ की बारिश हो रही हो। अप्रैल महीने में केदारनाथ धाम में कम ही बर्फबारी देखने को मिलती है,
मगर इस बार मौसम का मूड कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। बाबा केदार ने हिमालय के अस्तित्व को पुनः प्रकट किया है और हम फिर से कहना चाहते हैं बर्फबारी की पुनः बहुत अधिक संभावनाएं हैं और 5 या 6 फीट बर्फ तक फिर से पड़ेगी। उधर भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम का नजारा देखिए, यहाँ किस तरह से बर्फ गिर रही है। बद्रीधाम मंदिर परिसर में अब कई इंच तक ताजा बर्फ जम गई है, तो वहीं मंदिर के पीछे की पहाड़ियों ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। औली में तो उस बर्फ ऐसे गिरी कि चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई। औली का नजारा भी देखिए, यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए गेस्ट हाउस के ऊपर बर्फ जम गई है, तो वहीं ये पूरा परिसर भी बर्फ से ढका नजर आ रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिम्बरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश भर में कई जगह पर बारिश हुई है। मसूरी और नैनीताल में भी बारिश हुई है। ये बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत देने वाली है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मसूरी और नैनीताल, जहां पर झमाझम बारिश ने एक बार फिर से मौसम के रुख को बदल दिया है और गर्मी से राहत यहां पर लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। मसूरी और नैनीताल समेत कई जगह बारिश। विकासनगर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदल गया है। त्यूणी तहसील के ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की बागवानी और खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। सेब के पेड़ों पर आए नए फूलों को ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया है, तो वहीं मटर टमाटर की खेती भी बर्बाद हो गई है। त्यूणी के शिलगांव क्षेत्र में सेब साग सब्जी को काफी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 14 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले मां यमुना के उत्सव भोग मूर्ति और डोली सुबह अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में 9:15 में खरसाली से यमुनोत्री के लिए रवाना होगी। 14 मई 2021 को 9:15 बजे यहाँ से मां यमुना की डोली प्रस्थान करेगी और यमुनोत्री में 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त और आराध्या कर्क लग्न में मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आगे देखिए सुनो यूपी।